भाई कोई कह रहा है कि संजू सैमसन अंदर आएंगे तो कौन बाहर जाएगा, कोई कह रहा है कि हर्षित राणा गौतम गंभीर के क्लोज हैं तो उनको मौका मिलेगा, कोई कह रहा है कि रिंकू सिंह को ऐसे ही थोड़ी ना लेके गए हैं, फिनिशर लाएंगे, तो कोई कह रहा है कि शिवम दुबे यूएई की कंडीशन के हिसाब से सबसे बेस्ट है, उनको अंदर लाएंगे। आखिर एशिया कप की 11 के ऊपर इतना पेज फंस गया है, ऐसा लग रहा है कि स्क्वाड जो अजीत अगरकर ने दिया है वो एक्चुअल में गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव का टेस्ट होने वाला है। मैं हूं सद, मेरे साथ है फारूक भाई। स्ट्रेट अवे 11 कितनी कंफ्यूजिंग होने वाली है, कितनी मतलब कितना बड़ा सरदर्द कर दिया है अपने लिए खुद गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने। देखिए इतना बड़ा सरदर्द कर दिया है कि जब अजीत अगरकर से पूछा गया था कि आप संजू को खिलाओगे या किसको खिलाओगे, तो उन्होंने बोला मेरा हेडेक नहीं है ये हेडेक कप्तान और कोच का है, मेरा काम था टीम सेलेक्ट करके देना, मैंने टीम सेलेक्ट करके दे दिया। तो उनको भी ये बात पता है कि ये एक मुश्किल सवाल है कि भाई आपने शुभमन गिल को लिया है तो आप संजू को कहां पर खिलाओगे। अगर संजू को खिलाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप जितेश, जो कि उनका रोल है फिनिश करने वाला, उनको नहीं रखोगे। और फिर उसके बाद जैसे आपका कुलदीप है, आपके पास शिवम दुबे हैं, आपके पास रिंकू है, रिंकू पिछले 1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको जगह मिली है। सो यस पेज फंसा हुआ है, बट आई थिंक हमारी अच्छी 11 निकल कर आ जाए। लेट्स सी। तो फिर टॉप ऑर्डर से शुरू करते हैं जो सबसे कंफ्यूजिंग है। और कंफ्यूजन पता क्यों है? कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं एक चीज, वो कंफ्यूजिंग नहीं है, वो हमारे दिल को मनाने का एक दिलासा है, वरना सबको पता है कि शुभमन गिल और अभिषेक ही आ रहे हैं। कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। कंफ्यूजिंग तब होता जब आप कहते हैं कि यार संजू परफॉर्म कर रहा है। आपको लगता है संजू को मौका मिलेगा ओपन करने में शुभमन गिल के होते हुए? ये एक थोड़ा सा मतलब ये यार और प्यार वाली बात ना, बस तो ये कंफ्यूजिंग नहीं लगता है। हाँ, एक चीज हो सकता है कि शुभमन गिल अपना बड़ा दिल दिखाएं और कहें कि मैं तीसरे नंबर पर आ जाऊंगा, आप संजू से ओपन करा लो। अच्छा, नंबर 3 पे अगर आ जाएंगे फिर तिलक वर्मा कहां भेजोगे आप? सैक्रिफाइस तो करना, आप सिंपल सी कहानी है, अगर शुभमन टीम में है तो किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, चाहे संजू सैक्रिफाइस करें या तिलक सैक्रिफाइस करें या खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव सैक्रिफाइस करें, भाई किसी को तो करना पड़ेगा। वरना पुरानी वाली टीम में यही तो चेंज हुआ है ना। पुरानी टीम में क्या था, गिल ही तो नहीं थे। गिल को आपने ऐड किया, जब एक प्लेयर को ऐड किया है तो किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कौन है? आपका कॉन्फिडेंस किस 7वें आसन पे रहता होगा ना भाई, तो पक्का खेले जिसको निकालना निकालेगा। सिंपल सी कहानी है, आपने वाइस कैप्टन बनाकर रखा है तो आप उनको टीम में ला रहे हो, उसका मतलब सैक्रिफाइस तो है यार। ये बड़ा बड़ा टफ, चलो ठीक है, टफनेस को हटा देते, क्योंकि दलील भी ये दी गई है कि श्रीलंका तक तो शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे एंड वो इंजरी वाली चीज हुई, बाहर गए, टेस्ट क्रिकेट आया, इस वजह से। अदरवाइज शुभमन गिल हमारी फ्यूचर लीडरशिप के तौर पर हम उनको देख रहे हैं। तो चलो फिर यार फारूक को रखते हैं अपन, अभिषेक शर्मा, गिल। ठीक है गिल जी। अब संजू सैमसन बाहर, सोचो यार एक बंदा इतनी रेड हॉट फॉर्म में है, उसको आप बाहर कर रहे हो। क्या पता क्या दलील दी जाती है? देख रहे हो इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ, अभी तो संजू सैमसन तो बेंच पे बैठा है। लेकिन यार मैं बताऊं तो एक चीज बस की जा सकती है कि देखो सैक्रिफाइस वाली बात सीधी है कि सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा अगर आपको संजू को भी अंदर लाना है। बिकॉज पहला सैक्रिफाइस संजू को करना पड़ेगा कि भैया आप बाहर करो। अगर आपको संजू को लाना है तो आप ऊपर वाली पोजीशन नहीं दे रहे हो, तीसरी पोजीशन दे रहे हो, तो चाहे तो संजू तीसरे पर खेले या तो गिल तीसरे पर खेले, और उसके बाद पोजीशन फंस जाएगी ना यार, तो फिर संजू को बाहर आपके पूरे, तो फिर संजू को बाहर निकालो। संजू ने बैक टू बैक रन किए हैं, अब आप देख लो। अच्छा लो 2-11 देखते हैं, एक में संजू है एक में संजू नहीं है, दैट वुड बी गुड ना। अब अभी पहले अपन बिना संजू के देखते हैं, जब आपके ओपनर फिक्स है, अगर संजू नहीं है बिना संजू वाले तो सॉर्टेड है यार, सॉर्टेड है अभी बताता हूँ कितने सॉर्टेड है। अभी आगे चलते हैं जरा। आपके पास अभिषेक और गिल सॉर्टेड, ठीक है, ओपन करेंगे। नंबर 3 पर आप तिलक वर्मा या स्काई भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, सेंचुरी लगाई है, तिलक वर्मा रन भी किया। और शुभमन थोड़ा सा कैप्टन से भी बोल दिया गया है कि हाँ तेरे को जहां पे सूट करना है, कई बार स्काई ने बोला मैं खुद भी आ जाऊं, कई बार तुझे भेज दूंगा, वो सॉर्टेड है। आपके 4, 5 पे आपके पास हार्दिक पांड्या, टॉप 5 फिक्स आराम से। देन अक्षर पटेल आ जाएंगे नंबर 6 पे, ठीक है। 7 पे आपको एक और ऑलराउंडर चाहिए, आपको विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, जितेश। संजू नहीं है यार, मैं मतलब ये, हाँ ठीक है, जितेश शर्मा। संजू नहीं है तो नंबर 7 पे जितेश शर्मा, 7 हो गए आपके पास। देन 8 पे आपके पास वरुण चक्रवर्ती फिक्स है, ठीक है। 9 पे आप मतलब अब इसमें 9 पर आप एक और स्पिनर रखोगे ना, ठीक है, इस पे कुलदीप आ जाएंगे। अगर आपको 3 स्पिनर रखना है, अगर पिच अच्छी स्पिनर सिस्टम पिच है तो आप एक और स्पिनर रखोगे वहां पर, ठीक है, क्योंकि ऐसी पेस फ्रेंडली पिच नहीं है कि आप 3-3 पेसर लेकर उतरो। बट एक दलील ये भी दी जाती है कि अभिषेक शर्मा भी इसलिए आगे क्योंकि वो बॉलिंग, अभिषेक शर्मा श्रेयस अय्यर के टाइम पे यही ऑप्शन दिया गया, बॉलर है ना वो। देखो आप श्रेयस अय्यर के टाइम पे यही दलील दी गई है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, कहा गया खुद ने ये बात कही है कि वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो रिंकू भी गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट भी ली है। रिंकू की जगह आप कहां बना रहे हो इसमें बताओ? वो अब मैं कह रहा हूं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, बिना ऐसा नहीं खाली एक सिरदर्द है, कई सारे हैं। अब फिर उसके बाद आपके सिर्फ मुझे लग रहा है जो एक्चुअल में सॉर्टेड है और सिर्फ पेसर्स हैं,
आप अर्शदीप बुमराह, ये आपके सिर्फ अर्शदीप बुमराह और वरुण चक्रवर्ती भी हाँ अर्शदीप बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, ये 3 प्लेयर आपके एकदम सॉर्टेड हैं। ऊपर के 5 एकदम सॉर्टेड हैं। फिर आपको छठे में संजू घुस जाए तो कहां मतलब अभी मैं संजू को हटा के बात करें ना हम। हाँ ठीक है, संजू हटा के 5 एकदम सॉर्टेड है। फिर उसके बाद हमने छठा जो डाला है वो अक्षर पटेल डाला है, बिकॉज आपको जरूरत है भाई बापू की। फिर उसके बाद आपको विकेट कीपर की जरूरत है, आपको जितेश भी चाहिए, तो जितेश भी आपके पास टीम में। अब इसके बाद आपको सोचना है कि रिंकू सिंह, अगर आपको रिंकू को डालने का मन है तो भैया रिंकू से विकेट कीपिंग करवाओ। वो पॉसिबल नहीं है। और तो फिर नहीं तो आप अक्षर पटेल को बाहर। यार अच्छा फारूक, एक चीज सोचो, अगर सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी तरीके से वो प्यार और मोह को त्याग दें और शुभमन गिल को बाहर कर लें तो रिंकू भी इलेवन में आ जाएंगे। जस्ट अ थॉट। अच्छा ठीक, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा ने कैप्टन होते खुद को ड्रॉप कर लिया था। ठीक है तो रन नहीं आ रहे तब ना। अरे तो चलो ठीक है ना। अब सोचो, अब जरा संजू जितेश को हटा देंगे तो पुरानी वाली 11 हो गई ना। लेकिन कितनी सॉर्टेड 11 है। सॉर्टेड हो गया, आपको ना नीचे विकेट कीपर की जरूरत है ना कुछ। आपके पास संजू हो गया, आपके पास अभिषेक हो गए, तीसरे पर तिलक वर्मा, चौथे पर आपको स्काई हो गया, फिर हार्दिक हो गए। फिर उसके बाद आप सोच लो अक्षर पटेल की जरूरत, अक्षर पटेल, फिर रिंकू फिनिश कर लेंगे, रिंकू फिनिश कर लेंगे। और फिर उसके बाद अपना गेंदबाजी का क्रम शुरू कर दो। और क्या, कितनी सॉर्टेड 11 होगी ये तो भाई मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि आप एक आदमी को ऐड करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और फिर आपको विकेट कीपर डालने की वजह से आप ना शिवम दुबे को खिला पाओगे ना रिंकू सिंह को खिला पाओगे। और अगर किसी को खिलाए तो आपको किसी स्पिनर को पीछे खींचना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप क्या करोगे? आप जसप्रीत बुमराह को सारे मैच वैसे ही नहीं खिला रहे हो। बुमराह सारे मैच नहीं खेलेंगे तो जब बुमराह नहीं खेलेंगे तो आप नहीं आप 2 पेसर के साथ जाओगे। आपके हार्दिक पांड्या मेन पेसर होंगे और आपके अर्शदीप सिंह मेन पेसर होंगे। और फिर उसके बाद 3 स्पिनर के साथ ही रहोगे कि भाई 3 स्पिनर 2 पेसर, जिस जमीन पर ज्यादा अच्छी स्पिन हो रही होगी उस पिच के लिए आप 2 पेसर रखोगे, हार्दिक और आपके अर्शदीप सिंह, और आप 3 स्पिनर डाल दोगे। 5 हमारा कोटा हो गया पूरा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर्षित राणा खेले, अगर बुमराह नहीं तो हर्षित खेलेंगे गंभीर। क्योंकि यार आप सोचो ना, एक खिलाड़ी को इतना प्यार था कि एक सीरीज में 3 फॉर्मेट में डेब्यू कराना बहुत लिमिटेड प्लेयर को नसीब होता है। वो तो खैर केकेआर का खून मतलब केकेआर। अच्छा ये ना बड़ी किस्मत अच्छी होती है ना, जब एमएस धोनी कैप्टन हुआ करते थे, पता नहीं सीएसके अपने आप ऐसा लगता था, मेरी गलतफहमी थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे सीएसके खेल रही है। फिर जब विराट आया तो मुझे फिर ऐसे लगने लग गया कि अब आरसीबी ज्यादा खेल रही है। मुंबई। फिर जब एमआई का दौर देखा, अब मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे साई सुदर्शन की एंट्री हो गई है। मतलब वो क्योंकि कैप्टन कंफर्टेबल है आपके साथ और वो आईपीएल के बेस पे टेस्ट में है, वो दौर है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि हर्षित की भी आप प्लेइंग 11 में, यू नेवर नो कि अगर बुमराह, देखो एक बात तो है कि बुमराह सारे मैचेस नहीं खेलेंगे तो फिर हर्षित है। कहानी ये है कि बुमराह नहीं खेलेंगे तो आपके पास ऑलरेडी 2 पेसर है। और यूएई की सारी पिचेस यूएई की ऐसी नहीं है जो आपको पेसर्स को बहुत हेल्प करती हो। हाँ। तो सिंपल है, आप अर्शदीप और आप हार्दिक को खिलाओ और फिर आप स्पिनर्स को डालो। क्योंकि आप अक्षर को लाओगे, आपका एक वेरिएशन आएगा, भाई बैट्समैन भी है। फिर उसके बाद आप कुलदीप को लाओगे, एक और वेरिएशन आएगा। फिर आप अपना वो लेकर आओगे, मिस्ट्री स्पिनर लेकर आओगे, तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी ना। आप हर्षित राणा को डालकर क्यों मामला खराब करोगे? जस्ट अ थॉट। मतलब मैं एक छोटा सा मन में आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूं। स्पिन फ्रेंडली है, शिवम दुबे आ जाते नाम में, उस बंदे की जगह नहीं बन रही जो स्पिनर्स को स्टेडियम के बाहर पहुंचाने की औकात रखता है। अगर तो बस आपको बहुत लंबा है तो वही है। आप रिंकू सिंह ने परफॉर्म किया ना तो आप रिंकू को रखोगे वहां पर। रिंकू ने अभी सेंचुरी लगाई है जी। तो इसी वजह से तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है आपको। लेकिन कहानी कुल मिलाकर ये कि आपको ये जितने हैं ना, जैसे रिंकू हो गए, शिवम दुबे हो गए, इसमें से आपको एक ही प्लेयर दिखेगा या कुछ मैच में दोनों नहीं दिखेंगे। अगर आपने वो संजू सैमसन को हटाने की और ये सब जुगाड़ लगाने के ऊपर गिल रखा, नीचे विकेट कीपर डाला, तो फिर वहां पर आपकी थोड़ी परेशानी मांगोगे फिर आपको वो होगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके तो गाइस, अपन ने दोनों 11 दे दी है, संजू सैमसन के साथ भी, संजू सैमसन के बाद भी। आप बताइए आपकी 11 किस हिसाब से रहने वाली है, कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाए।